आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की उदया तिथि चतुर्दशी और शनिवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर पहले 11:34 तक ही रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी और आज की रात ही पूर्णिमा तिथि व्याप्त रहेगी। अतः पूर्णिमा का व्रत आज ही किया जाएगा। साथ ही चंद्रोदय का समय बता दूं कि आज चंद्रोदय का समय है शाम 6:15 पर। पूर्णिमा की तिथि पर सूर्योदय के समय स्नान दान का भी महत्व बताया गया है और ये पूर्णिमा तिथि का सूर्योदय कल होगा, इसलिए स्नान दान की पूर्णिमा कल मनाई जाएगी और कल चंद्र ग्रहण भी है। कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु जी स्वयं गंगा जल में निवास करते हैं। माना जाता है कि पूर्णिमा पर दिए गए दान दक्षिणा का रिजल्ट फल हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद तिल, गुड़, कपास, घी, फल, अन्न, कंबल, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। साथ ही किसी जरूरतमंद को भोजन जरूर कराना चाहिए। शास्त्रों में इस दिन सबसे अधिक प्रयागराज में स्नान दान का महत्व बताया गया है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए स्नान करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। तो ये थी चर्चा आज के दिन व्रत आदि की पूर्णिमा की। और अब बात करेंगे आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज देर रात 1:55 तक ब्रह्म योग रहेगा। कोई भी शांतिदायक कार्य करने के लिए ये योग बड़ा ही उत्तम है और यदि किसी का झगड़ा आदि सुलझाना हो तो इस योग के दौरान बात करने से अवश्य सफलता मिलती है। इसके साथ ही आज रात 11:22 तक मूल नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में मूल नक्षत्र 19वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसका प्रतीक चिन्ह भी एक साथ बंधी हुई जड़ों को माना जाता है। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। वनस्पति जगत में इसका संबंध साल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन साल के पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। साथ ही संभव हो तो साल के पेड़ या उसकी तस्वीर के सामने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, साथ ही जीवन का आधार मजबूत होगा। तो ये थी चर्चा आज व्रत की पूर्णिमा, मूल नक्षत्र, ब्रह्म योग। और अब चर्चा करते हैं आज के दिन तिथि मुहूर्त के मुताबिक किए जाने वाले उपायों की। लेकिन जो लोग ये उपाय आज न कर पाए वो कल स्नान दान के दौरान भी ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जिन उपायों में तुलसी का प्रयोग है उन्हें कल मत कीजिएगा, क्योंकि कल रविवार होगा और रविवार के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता। अच्छा, अब इसके पहले कि हम चर्चा शुरू करें आज के उपायों की, ये बता दें, देखो आपके पास अगर चंद्र ग्रहण के समय, देखो चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, बहुत प्रभावी भी नहीं, लेकिन ग्रहण तो ग्रहण है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट तो आएगा ना। तो प्रेग्नेंट बच्चियों को बहुत ध्यान रखना चाहिए और ख़ास तौर से आप उसके लिए कुश और उसका इंतजाम, चाहे तुलसी है तो कल नहीं तोड़नी है तो आज ही तोड़ के रख लीजिएगा। बात समझ में आ गई? यानी तुलसी को आज ही तोड़ के रख लीजिए। और आज जो उपाय हम बता रहे हैं उनमें जिस उपाय में तुलसी, वो उपाय कल नहीं कर सकते, तो देख लीजिए तुलसी वाले उपाय आज ही कर लीजिए। जो जिन उपायों में तुलसी का प्रयोग नहीं है वो उपाय आप कल भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। अब कारोबार से शुरू करते हैं। अगर आप अपने कारोबार में वृद्धि सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद 11 तुलसी के पत्ते लीजिए। अब उन तुलसी के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेकर पानी की सहायता से उसका घोल बना लीजिए। अब उन तुलसी के पत्तों पर हल्दी से श्री हरि लिखकर भगवान को अर्पित कीजिए। साथ ही भगवान से अपने कारोबार में वृद्धि के लिए प्रार्थना करिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके कारोबार में वृद्धि अवश्य सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने परिवार की धन संपदा में इजाफा करना चाहते हैं, बढ़ोतरी करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करें और पूजा के दौरान विष्णु गायत्री मंत्र का जप करें। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इसके अलावा आज शाम के समय विष्णु चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए। पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की धन संपदा में विशेष बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अच्युत अनंत गोविंद
जो शास्त्रों में कहा गया है, अच्युत अनंत गोविंद नाम उच्चारण भेषजम नश्यन्ति सकला दोषा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अब आज के दिन आपको क्या करना है, अच्युत अनंत गोविंद नाम का 108 बार उच्चारण आकाश की ओर मुंह करके, ऊपर मुंह उठा के करिए। अच्युत अनंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद, ऐसे मुंह पर उठा करिए। और आटे की पंजीरी बनाकर उसका प्रसाद तैयार करिए, फिर उसमें केले के कुछ टुकड़े, तुलसी कुछ पत्तियां डालकर भगवान को उसका भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद प्रसाद को अपने परिवार के सदस्यों में और जो भी मिल जाए प्रेम के साथ सब में बांट दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी और उस प्रसाद को ग्रहण करने वाले हर व्यक्ति की सेहत अच्छी बनी रहेगी। अगर आप ये प्रयोग कल करें तो प्रसाद में तुलसी की पत्तियां मत डालिएगा, क्योंकि कल रविवार है। अगर आप अपने साथ हमेशा परिवार का सहयोग बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे में पानी डालना चाहिए और सत्यनारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद तुलसी की जड़ के पास से थोड़ी सी गीली मिट्टी लेकर उससे परिवार के सब सदस्यों को तिलक लगाएं और साथ ही स्वयं भी माथे पर तिलक लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से परिवार का सहयोग हमेशा एक दूसरे के साथ बना रहेगा और ये प्रयोग आज ही किया जा सकता है, कल नहीं किया जा सकता। अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसे आप जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं तो उसे पूरा करने के लिए आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाइए और भगवान को कटे हुए नारियल के गोले के टुकड़े और मिश्री का प्रसाद अर्पित करिए। साथ ही अपने काम के जल्द से जल्द पूरा होने की प्रार्थना कीजिए भगवान से। आज के दिन ऐसा करने से आपका जो भी काम है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। अगर बिजनेस को लेकर आपका पार्टनर आपकी कोई बात नहीं मान रहा है तो सिर्फ अपने डिसीजन आप पर थोप रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ठीक करने के लिए आज के दिन आपको नारायण के मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। श्रीमन नारायण मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय। आज के दिन इस मंत्र का जाप करने से आपका बिजनेस पार्टनर आपकी बात को अच्छे से सुनेगा, समझेगा और साथ ही मानने भी लगेगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सुबह स्नान के बाद रोली घोलकर, देखो रोली जानते हो आप, हल्दी और चंदन, आप सिंपल हल्दी ले लिए, चंदन ले लिए, वो बन गई रोली। इसको घोलिए, इसमें एक आध दो बूंद आप घी भी डाल सकते हैं। घोल के अपने घर के मंदिर में बाएं और दाएं दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए। देखो उत्तर की ओर बाद में बनाइएगा, जो उत्तर का पार्ट है, जो दक्षिण वाला हिस्सा है पहले वहां बनाइए, फिर उत्तर की तरफ बनाइए और मंदिर के आगे एक दीपक जलाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर भाई बहनों के बीच बात बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उनके साथ रिश्तों में मिठास घोलने के लिए और मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करने के लिए आज के दिन आपको दूध और चावल की खीर बनानी चाहिए और उसमें एक दो तुलसी की पत्ती डालनी चाहिए। यहाँ ध्यान रखिएगा, तुलसी की पत्ती को साबुत ही खीर में डालना है, तोड़ के नहीं डालना है। अब इस खीर का सत्यनारायण भगवान को भोग लगाइए और भोग लगाने के 10 मिनट बाद उस खीर को प्रसाद के रूप में सब लोग खा लीजिए, थोड़ा खुद भी खाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपस में सारे भाई बहनों के आपसी संबंध ठीक होंगे और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। अगर आप अपने घर परिवार को, अपने आसपास इंपॉर्टेंट लोगों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की विधिपूर्वक पूजा करें और पूजा के बाद हाथ में पीले फूलों की पुष्पांजलि लेकर भगवान को अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर परिवार और आपके आसपास के इंपॉर्टेंट लोगों के जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। अगर आप अपने ऑफिस में अपने कलीग्स की बैकबाइटिंग से परेशान हैं, बहुत परेशान करते हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन चावलों को पकाकर उसमें थोड़ी सी केसर और थोड़ी सी शक्कर डालिए, बस इतना कि मीठे हो जाएं। बस उसके 3 हिस्से करिए। पहला हिस्सा गाय को खिला दीजिए, मतलब एक हिस्सा गाय को खिलाना है। पहला तो खैर मंदिर अगर जाना है तो पहला मंदिर ही जाएगा, तो एक हिस्सा मंदिर में जाना है, एक हिस्सा गाय को, और एक हिस्सा जब मंदिर में चढ़ा दे गाय को खिला चुके तब स्वयं भी खा लीजिए। आज के दिन ये उपाय करने से ऑफिस में कलीग्स की बैकबाइटिंग से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की व्रत की पूर्णिमा के बारे में। आज के दिन विभिन्न राशि वालों को कुछ खास उपाय करके शुभ फलों की प्राप्ति कैसे होगी, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। इसके साथ ही
आज दोपहर पहले 11:34 से शुरू होकर रात के 10:54 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। जिस दिन चंद्रमा कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होता है उस दिन पाताल लोक की भद्रा होती है और आज चंद्रमा धनु राशि में है, लिहाजा आज पाताल लोक की भद्रा रहेगी। यहाँ एक बात साफ कर दूं कि पाताल लोक की भद्रा का कोई प्रभाव पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों पर नहीं पड़ता, क्योंकि पाताल लोक की भद्रा का मुख नीचे की तरफ होता है और भद्रा जिस किसी भी लोक में स्थित होती केवल वहीं पर मूल रूप से प्रभावी रहती है। आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि कल सुबह 8:37 से दोपहर पहले 11:22 तक मांद्य चंद्र ग्रहण रहेगा। ये चंद्र ग्रहण दृश्य नहीं है, बहुत माइल्ड है, यानी कि भले इसमें कोई ग्रहण जैसा कुछ दृश्य भी नहीं होगा, केवल चंद्रमा की कांति, जहाँ चंद्रमा दिखेगा वहाँ धूसर पड़ेगी, बस केवल चंद्र कांति मालिन्य होगा। लेकिन ग्रहण तो ग्रहण है, उसके इफेक्ट तो आएंगे। तो आप समय अभी से नोट कर लीजिए, कल सुबह 8:37 से 11:22 तक इंडियन IST।